श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों छत्तीसगढ़ के कोकड़ी ग्राम में चल रही श्री आशुतोष श्री महापुराण कथा के 5वें दिन की कथा आज पूर्ण हो चुकी है। आज की कथा यदि किसी कारणवश दोस्तों आप नहीं सुन पाए हैं तो इस छोटी सी वीडियो में संपूर्ण कथा का रसतत्व है। आज की कथा में गुरुजी ने कहा कि कई लोग कथा में आ तो जाते हैं लेकिन उनका मन नहीं लगता है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कथा में आ नहीं पाते, कहीं दूर बैठकर कथा सुनते हैं लेकिन वह यह कथा का श्रवण दिल से मन से करते हैं। तो जो ऐसे लोग होते हैं जो कथा का श्रवण दिल से मन से करते हैं, कथा सुनने का सुख उन्हीं को प्राप्त होता है। बढ़ते कथा की अगली जानकारी की ओर। इसके बाद गुरुजी ने कहा कि एक मुट्ठी दान जो आप करते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि यह दान केवल आपके लिए ही नहीं कर रहे हैं, आप यह दान अपने पूरे परिवार के कल्याण के लिए कर रहे हैं। हमारे द्वारा किया गया दान, पुण्य, भक्ति, भजन कभी घटता नहीं है, वह बढ़ता ही चला जाता है और हमारी उन्नति में हमारा साथ देता है। वह हमेशा हमें आगे बढ़ाने को प्रेरित करता है। बढ़ते कथा की अगली जानकारी की ओर। जब द्रौपदी ने मात्र एक चावल का दाना जो देकर दुर्वासा ऋषि मुनियों का पेट भर दिया था, उसी तरह यदि आप आज के समय में भी एक मुट्ठी चावल या धान आप दान कर रहे हैं तो यह आपकी 7 पीढ़ियों को तार देता है, इस बात की निश्चितता है। बढ़ते कथा की अगली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा कि अगर आप शिवलिंग पर एक चावल का दाना भी अर्पण कर रहे हो तो उस एक चावल का फल किस किस को मिलता है। गुरुजी ने कहा उसका फल 10 लोगों को मिलता है। पृथ्वी माता, इल्ली, एक पक्षी और जिसने इसको उगाया उसको, फिर उसके बाद जिसने इसको झाड़ा उसको, और जिसने इसे मल कर निकाला है उसको मिलता है। फिर इसके बाद जिसने इसको घर में संभाल कर रखा है उसका फल इसको मिलता है। उसके बाद जो इसको लेकर गया है उसको मिलता है, और उसके बाद जिसने शिवलिंग पर यह एक दाना चढ़ाया है उसको फल मिलता है। इन सभी लोगों को एक चावल के दाने का चढ़ाने का फल मिलता है। बढ़ते कथा की अगली जानकारी की ओर। अगली जानकारी में गुरुजी से किसी ने पूछा है कि 1 लोटा जल कहाँ से आया है। उस पर गुरुजी ने कहा आप उज्जैन के ऋण मुक्तेश्वर महादेव मंदिर पर लिखा हुआ देख सकते हो। वहां पर लिखा है कि 1 लोटा जल समर्पित करने से आपकी 71 पीढ़ियां तर जाती हैं। बढ़ते कथा के पहले पत्र की ओर। पहला पत्र जो कि राजकुमारी जी ठाकुर लाई थी, उन्होंने लिखा कि गुरुजी मेरे बेटे की शादी को 14 वर्ष हो गए थे पर उनको संतान का सुख ही नहीं था। हमने बहुत इलाज कराए, सभी छोटे बड़े हॉस्पिटलों में हमने उनको दिखाया पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर हमने टेस्ट बेबी भी कराया लेकिन उससे भी कोई फ़ायदा नहीं मिला। डॉक्टरों ने मना ही कर दिया कि आपकी किस्मत में अब संतान का सुख ही नहीं है। गुरुजी ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां हमने हमारा सिर नहीं टिकाया हो। जिसने जहां जाने की कहा हम वहां गए पर कहीं से भी किसी प्रकार का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। यह 14 वर्ष बाद मैंने आपकी कथा टीवी पर सुनी और मेरी बहन ने भी आपकी शिव पुराण कथा के बारे में बताया। मैंने आपके बताए अनुसार सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला उपाय किया। सफ़ेद आंकड़े की जड़ लाकर शंकर भगवान पर 21 बार घुमाकर तुमरुका जी का नाम लेकर हमने बहू की कमर पर बांध दिया। अब मेरी बहू रोज 1 लोटा जल शिवलिंग पर समर्पित करती और 1 बेलपत्र शंकर जी को चढ़ाती और वह जल झेल कर लाती और उसका आचमन करती और औषधि रूप में बेलपत्र भी खाना प्रारंभ किया। जहां डॉक्टर ने कहा था कि अब आपको संतान सुख नहीं है, वहीं बाबा ने हमें 1 बेटा और 1 बेटी दे दी है। गुरुजी आभार व्यक्त करने कथा पांडल में आई हूँ। पढ़ते हैं अगले पत्र की ओर। अगला पत्र जो कि अनीता जी बैतूल से लेकर आई, उन्होंने लिखा कि आपकी कथा मैं टीवी पर 2020 से सुनना प्रारंभ किया। मेरी बेटी की शादी को कई वर्ष हो गए थे, उसके कोई संतान नहीं थी। गुरुजी आपके द्वारा बताए गए पशुपति व्रत के बारे में मैंने बताया और मेरी बेटी ने पशुपति व्रत किया और गुरुजी सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला उपाय किया। आज बाबा की कृपा से मेरी बेटी के यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। आभार व्यक्त करने कथा पांडल में आई हूँ। बढ़ते कथा की अगली जानकारी की ओर। अगली जानकारी में गुरुजी ने कहा कि सब कहते हैं, सिहोर वाला महाराज कहता है कि 1 महीना निरंतर शिव जी पर जल चढ़ाओ, आप देखना आप पर भोलेनाथ की कृपा होगी। या 3 महीने तक आप निरंतर शिवलिंग पर जल चढ़ाओ तो भोलेनाथ की आप पर निश्चित ही कृपा होगी। पर ऐसा भी नहीं है। सच्चे दिल से आप 1 दिन भी शिवलिंग पर 1 लोटा जल समर्पित करते हो तो उससे भी महादेव की कृपा आपको प्राप्त होना निश्चित है।
बढ़ते ही कथा की 10वीं जानकारी की ओर। 10वीं जानकारी में गुरुजी ने कहा कि यदि आप कोई जमीन या फ्लैट आपने लिया है, लेकिन वह जब तक आपका नहीं कहलाएगा जब तक कि आप उसकी रजिस्ट्री नहीं करवा लेते। उसी प्रकार यदि आपने पशुपति व्रत किया है, 16 सोमवार का व्रत किया है, संतोषी माता का व्रत किया है, एकादशी का व्रत या प्रदोष, अर्थात आपने कोई भी व्रत किया हो, लेकिन जब तक आपको फल नहीं मिलेगा, जब तक कि आप उसका उद्यापन नहीं कराते, बिना उद्यापन के कोई भी व्रत का फल नहीं मिलता है। बढ़ते कथा की 11वीं जानकारी की ओर। कई लोग कहते हैं कि गुरुजी आप पशुपतिनाथ व्रत का उद्यापन करना है तो क्या हम घर में कर सकते हैं? ब्राह्मण को घर बुलाकर उन्हें वस्त्र आभूषण दान देकर यह व्रत का उद्यापन कर सकते हैं? उस पर गुरुजी ने कहा, हमने कभी भी यह मना नहीं किया कि आप ऐसा ना करें, पर जब आप घर में ब्राह्मण को बुलाएंगे तो वह आपसे पूछेगा कि आप किस चीज़ का उद्यापन करना है या आपने यह व्रत क्यों किया है। इससे अच्छा बल्कि आप अगर मंदिर में इसका उद्यापन करेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ 108 या तो चावल के दाने या बेलपत्र, आपका जो मन करे 108 चीज़ शंकर जी को समर्पित करना है और एक नारियल श्रीफल उसे लेकर उस पर आटी, जिसे हम मौली भी बोलते हैं, वह लपेट कर अपनी स्वेच्छा से 11, 21, 51 जो आपकी सामर्थ्य हो वह नारियल पर रखकर पशुपति व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। इससे आपसे कोई पूछेगा भी नहीं कि आपने यह व्रत क्यों रखा है या क्या कारण है, आपसे यह सवाल कोई नहीं पूछेगा। बढ़ते ही कथा की अगली जानकारी की ओर। अगली जानकारी में गुरुजी ने कहा कि जब हम श्रीफल, धतूरा या फिर बेलफल, जो कि बेलपत्री के पेड़ में लगता है जो फल वो बेलफल होता है, इनको जब हम शंकर भगवान को समर्पित करते हैं तो यह किसी कारण से, मतलब जब मेरा यह कार्य सिद्ध हो गया तब समर्पित करते हैं या फिर मेरा यह व्रत पूर्ण हो गया तब समर्पित किया जाता है। और गुरुजी ने बताया है कि धतूरा जो होता है वह किसी विशेष मनोरथ पे, या जैसे शिवरात्रि का त्यौहार हो या सोमवार हो, किसी विशेष मनोरथ पे और अपनी कामना के लिए बोलकर धतूरा समर्पित किया जाता है। बढ़ते ही कथा की अगली जानकारी की ओर। अगली जानकारी में गुरुजी ने कहा कि ब्राह्मण और जजमान दोनों में एक भाव होना चाहिए, मतलब ब्राह्मण भी संतोषी होना चाहिए और जजमान भी संतोषवान होना चाहिए। बढ़ते हैं अगले पत्र की ओर। अगला पत्र जो कि शशि जी लाई थी, जिन्होंने लिखा, गुरुजी मेरी नौकरी नहीं लग रही थी गुरुजी, फिर मैंने संकल्प किया कि मैं रोज 1 लोटा जल लेकर शंकर मंदिर जाऊंगी और नंदी भगवान के कान में भी कहकर आऊंगी। आपके कहे अनुसार बेलपत्र के पेड़ के नीचे भी दिया जलाना प्रारंभ कर दिया और शिवलिंग पर रोज जल चढ़ाती। ऐसा करते मुझे 2 हफ्ते ही हुए थे कि गुरुजी मेरी नौकरी लग गई है और मैं आभार व्यक्त करने कथा पांडल में आई हूँ। बढ़ते अगले पत्र की ओर। अगला पत्र चित्रसेन जी पाटिल आए। उन्होंने अपने पत्र में लिखा कि हमारी शादी को गुरुजी 8 वर्ष हो गए थे पर हमारे संतान सुख नहीं था। गुरुजी आपने कहा था कि नियम लेकर शिव मंदिर जाओ, जल चढ़ाओ तो लाभ होगा। मेरी बहन ने आपकी कथा की वीडियो मुझे मोबाइल पर भेजी, फिर मुझे शिव महापुराण कथा के बारे में पता चला और मैंने आपका बताया हुआ सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला और पीपल के पत्ते वाला उपाय करा और मेरे को संतान की प्राप्ति हुई है। गुरुजी आभार व्यक्त करने कथा पांडल में आया हूँ। बढ़ते अगले पत्र की ओर, जो कि सुनीता जी सोनी लाई थी, जिसमें उन्होंने लिखा कि मेरे पति का एक्सीडेंट अप्रैल 2022 में हुआ था। वह रोड पर अकेले पड़े हुए थे, फिर किसी ने एम्बुलेंस बुलाकर उन्हें रायपुर के हॉस्पिटल में भेज दिया। सांसें भी कम हो रही थी, वे ठीक से सांस नहीं ले पा रहे थे। फिर किसी ने मुझसे कहा कि आप शंकर मंदिर में जाओ और 1 लोटा जल समर्पित करो शिवलिंग पर। फिर मैंने 1 लोटा जल लेकर शिवलिंग पर चढ़ाया और उस जल को प्राप्त करके मेरे पति को पिलाया। अब मेरे पति बिल्कुल स्वस्थ है, ठीक है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पांडल में आई। बढ़ते कथा की अगली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा कि टोना टोटका और उपाय में अंतर होता है। टोना टोटका वह होता है जो दूसरों को बर्बाद करने के लिए होता है और उपाय वह पूजन है जो अपने महादेव को अपनी बात पहुंचाने के लिए होती है। बढ़ते ही कथा की अगली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा कि जो शिवालय वीरान में होते हैं, अर्थात कोई भी आता जाता नहीं हो, कहीं पर भी एक ओटला हो जहाँ पर शिवलिंग रखी हो, वहाँ पर आप रुककर यदि आपके पास साफ और स्वच्छ जल हो तो उस जल से शंकर जी का अभिषेक जरूर करें और उस ओटले की साफ सफाई करें। उसका जो आनंद प्राप्त होगा वह सुख का अनुभव देगा।
बढ़ते कथा की अगली जानकारी की ओर। अगली जानकारी में गुरुजी ने कहा कि कभी भी आपके सामने दुख की घड़ी आ जाए, समस्या बहुत बड़ी, बहुत विकट आपके सामने खड़ी हो, तो बस आपको क्या करना है कि आपको एक लोटा जल लेकर तुरंत ही शिव मंदिर चले जाना है और यह सोचना है कि यह एक लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ा दूंगी तो मेरे महादेव मेरा कष्ट, मेरी समस्या दूर कर देंगे। ऐसा मन में विश्वास रखकर जल समर्पित करें। बढ़ते अगली जानकारी की ओर। अगली जानकारी में गुरुजी ने कहा कि हमने कभी किसी से नहीं कहा कि आप सीहोर आओ, बल्कि हम तो यह कहते हैं कि आप अपने घर के नज़दीक जो भी शिवालय हो, जो भी मंदिर हो, वहाँ की जो भोलेनाथ है उनकी पूजा अर्चना करो और भोलेनाथ चाहेंगे तो आप सीहोर भी आ जाओगे। बढ़ते कथा की अगली जानकारी की ओर। अगली जानकारी में कई लोग कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में जो कथा हो रही है गुरु उसका एड्रेस दे दीजिए। तो महाराष्ट्र में जो कथा हो रही है वह लक्ष्मी नगर, पार्थिव रोड, परभणी में हो रही है और कथा का समय शाम को 4 बजे से 7 बजे का रहेगा। यह कथा 13 जनवरी से 17 जनवरी तक चलेगी, जो कि फेसबुक, यूट्यूब और आस्था चैनल पर आप देख सकेंगे। दोस्तों, यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरी चैनल भक्ति दर्शन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि गुरुजी के आने वाले उपायों की वीडियो और कथा की जानकारी हम आप तक पहुंचा सकें। जय श्री महाकाल।